मन्ना परिषद की इस चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले तेजा जी महाराज की, जय बोले बख्तावर जी महाराज की, गौर केशव जी महाराज की, श्रीदेव माता की, गोगा जी महाराज की, राम साहब पीर की, बाला जी महाराज की। एक तो गांव की तरफ से कुछ डिमांड यहाँ पे रखी है, जीएसएस। तो गांव में जीएसएस मतलब कोई भी जीएसएस नहीं, ये 33 का बीघा है, 132 लिख दिया आपने। कितने ट्यूबवेल कुएं कितने गाँव नहीं, तो नहीं है, कई काम नहीं है, वही नहीं काम। ये जो जीएसएस का आपने लिखा है, ये तो मैं आपके घोषणा करके जा रहा हूँ कि 33 केवी का जो जीएसएस है, ये जल्दी आपके गांव में बना देगा। महीना 1.5 महीने का तो इसको चालू करा देंगे जीएसएस को। गांव की गलियों में पूरा तो आपके सरपंच साहब तो कोई नरेगा में भेजे किस तरह का सरपंच साहब सुनो मेरी बात, आप तो ऐसा करना, एक कागज में लिख के मेरे पास भिजवा देना। नरेगा जो होगा वहां से करा दूंगा, और कोई एमपी कोटे दूसरा कोई होगा गालचंद जी को बना दोगे तब तो दिक्कत नहीं, सारे खोरे ही आ जाएंगे अपने पास। चलो वो करो, वो आपकी आपस की लड़ाई मेरे को मत छोड़ो। जीएसएस बनना ये घोषणा मना परिसर से उल्चासर तक पक्की सड़क ये आपको बढ़वा दें 3 किलोमीटर, 10 स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र। ये सारी जो घोषणा करके जाओ, ये जल्दी आपका काम करा देंगे। इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव जीतेगा जो भी करा देंगे, और थोड़े बहुत रह भी गए तो भी करा देंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, दोबारा मौका देना। लड़ी रहूं आपके लिए देश में अकेला यार। तो जी चलो 100% सारी हो जाएगी। मैं तो लगा हूँ रात और दिन। चलो मेहरबानी। ये इलाका हनुमानगढ़ जिले के लट्टाबाई इलाका है, और अगर यहाँ के नेताओं की सोच ठीक होती, प्रयास करते, तो तारानगर सरदार शहर के प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी आज से 20 साल पहले आ जाता। दुर्भाग्य इस बात का है कि नेताओं ने विकास में ध्यान नहीं दिया, विकास अवरुद्ध हो गया। मेरा खीमसर विधानसभा क्षेत्र देखो आप जाके, मैं सरकारों से लड़ रहा हूँ, गहलोत से लड़ा, वसुंधरा से लड़ा, लेकिन आपको हर गाँव में जीएसएस मिलेगा। अभी क्या जीएसएस में नए बनाए, 2,20,000 का बढ़ा, 3/31 के एक साथ चालू कराए। क्या चीज राजस्थान के किसी विधानसभा क्षेत्र में चालू नहीं हुए। प्रयास करने से काम होता है, लोगों ने प्रयास देखे, मैं देख रहा हूँ, कोई सड़क है, न स्कूल है, न पानी है, न बिजली। और आगामी के 75 साल बाद अगर मोदी जी गहलोत के भाषणों से ही पेट भरता हो, तो हमें हर चीज की आवश्यकता है। रोजगार भी चाहिए लोगों को। डीजल गलवाने जाओगे, डीजल का भाव क्या है? 97-95। अब बताओ 100 रुपए के आसपास डीजल हो गया, और पेट्रोल ये 8 साल में जो कीमतें बढ़ी है, ये जो कीमतें पुरानी सरकार थी उसमें 50, 52, 60 रुपए थी, कीमतें इतनी बढ़ गई। और लोकसभा में जब हम बोलते हैं भाई कीमतें कम कर दो, पता है बीजेपी के मंत्री क्या कहते हैं कि आप गाड़ियां मत खरीदो, जरूरत का आपको, तो फिर किस में चलेंगे आप बताओ। मतलब इस तरह का घमंड दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर देखिए। किसानों के 3 बिल आए, और जब किसानों के 3 बिल आए तो उत्तर भारत में अगर किसी सांसद ने मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर कोई व्यक्ति बैठा, वो नागौर का सांसद था, जो अपने सम्मान की लड़ाई इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लड़ रहा था। भाइयों, सेना को जब ठेके पे दिया, तो सेना को ठेके पे दिया, एमपी तो बहुत है, आपके भी किसान के बेटे एमपी, ये बगल वाले बाबा जी भी किसान के बेटे हैं, यहाँ भी किसान ही है सारे। लेकिन मोदी ने जब सेना को ठेके पे दिया, देश में एकमात्र एमपी अपने छोटे भाई जवानों के सपनों
कि जब कुठाराघाट हो रहा था अरमान पूरे करने के लिए एक व्यक्ति बोला कि अग्निपथ वापस लो। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी हम जवान हैं, थकने वाले नहीं है, दिल्ली कूच होगा, फिर आप वापस जाओगे तीसरे बिल लिए। ये पहले से अग्निपथ को वापस करो, पूर्व की भांति सेनापति ने लिया जाओ, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। और जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, हुंकार भरी मैंने नागौर की धरती से सत्ता चाहने के लिए मैंने नहीं कहा मैं पार्टी बना के सत्ता पाऊंगा, मैंने कहा मैं हुंकार के माध्यम से लोगों को आजादी दिलाऊंगा, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, मजबूत लोकायुक्त और भेद मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान। इस बात को अरमान बेनीवाल ने अपनी रैलियों के माध्यम से, और आप हर रैली के अंदर यहाँ का नौजवान अपनी अपनी गाड़ी लेके आया था। शायद वही कारण था कि हुंकार के वजह से हमारी सीटें तो 3 की थी, कई जगह सेकंड नहीं आ रही थी। पहली पार्टी थी, चुनाव होने से 20 दिन 25 दिन पहले पार्टी का गठन हुआ, लेकिन जवानों ने कांग्रेस को वेंटिलेटर में डाल दिया 99 पे, और बीजेपी 72 पे चली गई थी। 28 से 23 दूसरी पार्टियों के लोग राजस्थान के अंदर जीते। भाई उस 4 साल के अंदर आपने देखा तीसरे मोर्चे के नाम से जो भी पार्टियां जीती, वो कम्युनिस्ट पार्टी के जीते, गहलोत के साथ चले गए। एक लोकदल का जीता, गहलोत के साथ जाके मंत्री बन गया। 6 बसपा के जीते, 6 के 6 बसपा पार्टी को धोखा देके और कांग्रेस में विलय कर लिया। और सिर्फ 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक है जिनको न तो बीजेपी तोड़ सकी न कांग्रेस तोड़ सकी। ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेके विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत में, अगर राजस्थान के सम्मान की कोई लड़ाई लड़ रहा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दे, सिंचित क्षेत्र बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लंपी कोरोना और टीबी का जब प्रकोप था, एक ही व्यक्ति किसानों की आवाज बन के प्रधानमंत्री और दिल्ली की कम्युनिस्ट सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना था कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघाट नहीं मिलूंगा, आपको राजस्थान की ओर देखना होगा। तो राजस्थान के लिए तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है जो आपके सामने। अब मैं आपके गांव के अंदर आया हूँ, वसुंधरा गहलोत तो गांव में आएंगे नहीं आपके वोट मांगने, मैं आया हूँ और मैंने जीवन के 20-25 साल आपकी सेवा में समर्पित कर दिए। सत्ता का सुख छोड़ा, 4 बार मंत्री राजस्थान में बढ़ता, वसुंधरा से लड़ा, उसको 7 समंदर पार फेंक दिया वसुंधरा को। तो गहलोत के बेटे को ये संदेश दिया कि गहलोत जादूगर नहीं है, गहलोत को सपेरा बना दिया। और सपेरे की नागिन को जानते हो ना तो ये काम अगर किसी ने किया, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष ने, नौजवानों की ललकार ने इस राजस्थान के अंदर लड़ना सिखाया सरकारों के खिलाफ। आप उसमें लड़ाई करते हो तो मेरा भजन रोज छोड़ा, आपस में लड़ना नहीं है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। नशा एक ही चीज के रखना है कि सत्ता पर कब्जा कैसे करें, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, गरीब शोषित का राज राजस्थान का कैसा है। मैं भाइयों यही आवाज करने आपके बीच आया हूँ। मैं गाँव घूम रहा हूँ, ढाणी घूम रहा हूँ। लालचंद मोड़ किसान का बेटा है, 4 बार डेयरी के चेयरमैन रहे, छोटे भाई बलदेव चरण, वाली जी, सारी टीम आपके साथ दिन रात लगी हुई है, प्रयास कर रही है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े दल है। कांग्रेस ने 50 साल राज किया, बीजेपी ने 20 साल राज किया। इन दलों के बीच संघर्ष करके एक पौधा जिसे आपको जिता के वट वृक्ष बनाना है, ये किसानों के बेटे की पार्टी है। ये राजस्थान की पहली पार्टी है। पहले पार्टी आती थी तो हरियाणा का झंडा लेके आता, हरियाणा वाले आने के बाद वापस चले जाते, कोई यूपी का झंडा लाता, कोई दिल्ली का झंडा लाता, लेकिन राजस्थान की पार्टी आरएलपी किसानों जवानों की पहली पार्टी जिसका रिमोट कंट्रोल किसान के बेटों के हाथ में, किसानों के हाथ में। ये मैं निवेदन करने आपको आया हूँ। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल आप जीता दो, सेमीज का फाइनल राजस्थान का मैं जीता के नए राजस्थान का निर्माण मैं करूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। मुझे आज मेरे जाने के बाद मेरी एक बात पर गौर करना, मुझे पढ़ना कि कौन हनुमान बेनीवाल है, कैसे लड़ाई लड़ रहा, क्या रात और दिन सरकारों से लड़ा, मुख्यमंत्रियों से लड़ा, और आपको जोधपुर से प्रधानमंत्री जी लड़के आपको बीच आ गया। प्रदेश के सबसे बड़े दुर्दांत अपराधियों से, बदमाशों से, माफियाओं से, और सरकारों ने खूब जांच कराई, लेकिन जब मैं कादिल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा किसी तरह का भ्रष्टाचार का।
ऐसे नेता बार बार आपको नहीं मिलेंगे। और मैं मेरे को क्या शौक है बताऊँ, मुझे तो सरकार से मेरे मना नहीं, मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ। 5, 7, 10 सीट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सरदार से अगर जीती तो 50 सीटों में प्रभाव पड़ेगा। 50 मारवाड़ की तैयार है और आगे भी का आंकड़ा 100 पहुंच जाएगा, ये मैं विश्वास आपको देता हूँ। मेरी पार्टी का 3 विधायक है, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है, एक मेघवाल समाज से, एक लाहौरी समाज से आती है, और मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से आता है। मैंने तमाम जातियों को टिकट दी है राजस्थान के अंदर, तमाम जातियों को पदाधिकारी, हर जाति को साथ लेके चला, सर्व समाज को साथ लेके चला, और सर्व समाज को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा या आऊंगा। आप एक बार देख रहे हैं, हमेशा सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखते हो जहां मैं नहीं पहुंचता मेरी टीम पहुंचती है, विधायक पहुंचते हैं, सरकार खुद ही चली जाती है। मैं टेलीफोन करता हूं और हर व्यक्ति को न्याय मिलता। अगर मुझे किसी ने याद किया उसको काम करने का प्रयास कर। घर पे अगर कोई आया तो घर आया, माँ आया, और घर पे अगर रोता हुआ आया तो हनुमान बेनीवाल के घर से वो व्यक्ति हंसता हुआ वापस निकलता है। ये मैं आपको करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा, और नए राजस्थान का निर्माण हम सब लोग मिलकर करेंगे। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस अगर जीतती है तो सीधा सा संदेश जाएगा कि गहलोत रोज पेपर आउट हो रहे, गहलोत के मंत्री रोजगारी करवा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो मोर लग जाएगी। लोग कहेंगे अच्छा काम चल रहा है गहलोत का, कांग्रेस जीत गई। और बीजेपी अगर जीतेगी तो बीजेपी तो बिना दूल्हे की बारात है, इनका कोई दूल्हा नहीं, 12 दूल्हे, 1 लुटेरी दुल्हन, और तोरण कौन मारेगा, 50 आई नहीं, 150 लेंगे, 140 लेंगे, लोग कहां से, पहले एक जगह तो बैठो सर, तुम्हारा है कौन, चेहरा कौन है। तो भाइयों, भाजपा के जीत में ये संदेश जाएगा कि अपने आप वोट डालो। 4 साल में बीजेपी ने एक आंदोलन नहीं किया, लंपी से गौ माता ने दम तोड़ दिया देश के अंदर। कहाँ गए मोदी जी, नया करें टीका पहले बना के, लंपी आई थी 19 के अंदर, उड़ीसा और बंगाल के अंदर, टीका नहीं बना पाए। और मोदी जी कोरोना की पहली लहर में लोकसभा चुनाव में उनके साथ ही था। मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया, पूरा विश्व इंडिया की ओर देख रहा है, इंडिया में मैं कोरोना नहीं फैलने दूंगा। तो हमने सोचा भाई मोदी जी की भगवान से बात हो गई होगी, उन्होंने। और जब सेकेंड लहर में 50 लाख मरे ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले थे, न आईसीयू, न वेंटिलेटर, न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला, तुम्हारे लहर में खुद इतना बड़ा मास्क पहने, वो क्या प्रधानमंत्री भगवान से बात नहीं क्या, तो बेचारा तो क्या करेगा। इतनी विडम्बना, किस तरह का झूठ कि मैं कोरोना को नहीं आने दूंगा, तुम घंटी बजा दो, तुम दिए कर दो, तुम नाचो कूद लो, किस तरह पूरे देश को होना चाहिए बताओ, और पूरे देश से घंटी बजा दी, कमाल की बात मान गए। अब तो इतना ही ध्यान रखो कि राजस्थान में ये बीजेपी कांग्रेस वाले चाहे जो कर रहे हैं ना, इनकी दादागिरी खत्म करनी है। खत्म कौन करेगा, आप करोगे। नौजवान चलेगा आगे आगे, सर्व समाज का नौजवान, ऐसा नहीं अकेला जाट समाज, इस गांव में जाट समाज के साथ साथ प्रजापति समाज की बड़ी संख्या, प्रजापति समाज और अपने पुरानी संस्कृति को जिंदा रखे हुए आगे बढ़ता है समाज। मैं तो मेरे पदाधिकारी प्रजापति समाज है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीजेपी के जो भी वोट बन के रहोगे, कांग्रेस करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ोगे, आपके विधायक भी बढ़ेंगे और सांसद भी बन सकते हैं। हर वो जाता जिसको आवश्यकता लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहां मिल जाएंगे, लेकिन पार्टी के एक टिकट पकड़ा देती है और जीवन पर ठेका नहीं दिलवाती है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका समाज, चाहे नाइक समाज यहाँ पे बड़ी तादाद है, नाइक समाज को घूमरे गाँव का नाइक, मेघवाल, तमाम जो जातियां भाइयों, चेतर राजपूतों के जवान बच्चे चुनाव के अंदर हमारा समर्थन करें, यही संख्या में मुझे लग रहा है कि सर्व समाज यहाँ बदलाव करता है। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, एक बार 10 महीने का एमएलए लेना है, 70 साल आपने वोट दिए, 10 महीने के लिए ये सोचना हनुमान जी अपने लिए रातों दिन खड़े रहते, सारा सत्ता सुख छोड़ दिया, मंत्री पद छोड़ दिए, दिल्ली का सुख छोड़ दिया, तो अगली बार वोट हनुमान जी के डाल दो। ये आप आशीर्वाद देना, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक एक दिया हुआ वोट आपको पहली बार याद रखेगा, पहली बार किसी सही व्यक्ति को वोट दिया, ये आप एहसास करोगे वोट देने के बाद। वोट तो आ जाएंगे, चले जाएंगे, मुझे तो लड़ते रहना है। अगर सरदार से जीत जाऊंगा तो बड़ी लड़ाई, लोग अपना चार्ज लेगा पूरा राजस्थान, और थोड़े बहुत कम वोटों से रहेगा तो आप सोचोगे यार बहुत घुमा था, बहुत बड़ा अकेला व्यक्ति।
और पहली बार आपको लग रहा है सरकार से में चुनाव हुआ है, मेरे कैंडिडेट उतारा, सारे कांग्रेस के घर पहुंचे। और मुझे आज कह रहा था कि मुख्यमंत्री वापिस आ रहा दोबारा, और ये भी कह रहा था कि बीजेपी के सारे ठग यहाँ के मोर्चा संभाल लिया ठगों ने, वो भी गली गली घूमने लगे। वोटर की इज्जत बढ़ गई सरदार शहर के अंदर, जहाँ लोग वोट मांगने नहीं जाते थे, फरमान जारी करते थे, वो गली गली घूमते हुए आपको दिखेंगे। और इस राजस्थान के जवान को सत्ता के करीब लेके गया, किसान को सत्ता के करीब लेके गया, उसको उसका हक दिलाने की बात करी। तो नागौर के सांसद ने किसान राशि की बात करी। विश्वास दिलाता हूँ सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा, पूरा आशीर्वाद रखना, आने वाला समय आपका है। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए, मेरे कुचले कपड़ों के अंदर अगर किसान जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, अब आप चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, काम कर दे, बात कर दूंगा 5 मिनट। ये व्यवस्था कैसे बनेगी? मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ। ये हमारे छोटे बच्चे तो चटकी लगा के देख रहे भाई कि क्या पसंद है, कैसे नौकरी लगेगी, कैसे रोजगार लगेगा। बेरोजगारों को 8 बच्चे नहीं करनी पड़े, किसान का कर्जा माफ हो। पूरी छोटी बच्चे और बच्चे रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर करेंगे। ये मैं एक बार मेरा भरोसा करना।